नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवांग। फिर से आपके सामने एक बार हाजिर हुआ हूं दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल केसरिया टेक्सटाइल कंपनी में। दोस्तों, रिसेंटली हमारी चैनल पे हमारे किसी मित्र ने बहुत ही एक खूबसूरत प्रश्न पूछा हुआ है। आज उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हम आपके सामने आए हैं। तो वो प्रश्न जो है वो आपको बताने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, कितना बढ़िया सवाल पूछा उन्होंने। एक ही सवाल में उन्होंने 3 प्रश्न पूछ लिए हैं। एक ही प्रश्न में 3 प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा हमको। उन्होंने पूछा है, हमारे मित्र ने पूछा है कि कोलकाता में भी मैन्युफैक्चरिंग होता है, तो आपसे माल क्यों ले, और ले तो कितना फर्क हो सकता है। तो दोस्तों चलिए उसमें अपने 3 पैराग्राफ बना लेते हैं। सबसे पहला हो जाता है कि कलकत्ता में माल मैन्युफैक्चरिंग होता है, कलकत्ता में भी मैन्युफैक्चरिंग होता है। दूसरा हो जाता है आपसे माल क्यों ले, और तीसरा हो जाता है दोस्तों अगर लेते भी हैं तो कितना फर्क आ जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोलकाता में भी मैन्युफैक्चर होता है। जी हाँ दोस्तों, हमारे मित्र की बात से हम सहमत हैं कि कोलकाता में भी मैन्युफैक्चरिंग होता है, लेकिन कौन से फैब्रिक कौन सी क्वालिटीज बनाता है वो हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले वहां पे बनता है प्योर जॉर्जेट साड़ीज, दूसरा बनता है प्योर इटालियन क्रेप साड़ीज, तीसरा बनता है कॉटन साड़ीज, और चौथा बनता है दोस्तों वहां की कारीगरी जो प्रख्यात है, जो फेमस है कारीगरी, जो होता है कि मतलब में हैंडवर्क कंसेप्ट का पैटर्न्स हम बताने जा रहे हैं दोस्तों। हैंडवर्क की साड़ियां वो ऑल ओवर इंडिया में प्रसिद्ध है, कहीं भी चले जाओ उनकी हैंडवर्क की साड़ियां बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि वहां का जो खादी वर्क का जो काम है कुछ डिफरेंट और फिनिशिंग के साथ में मिलता है। लेकिन दोस्तों आपने ये सोचा होगा कि जो हैंडवर्क कंसेप्ट जो होता है उनका जो सिंथेटिक जो कपड़ा होता है वो कहां से आता है। वो कपड़ा तो दोस्तों सूरत से ही सप्लाई होता है कलकत्ता भी, फिर उसके ऊपर खाटली वर्क वगैरह होता है, और उसके बाद में ऑल ओवर इंडिया सप्लाईज होता है। तो ये तो हो गई मैन्युफैक्चरिंग का कंसेप्ट। अब दोस्तों आपके मैन्युफैक्चरिंग में मतलब में उन्होंने बोल तो दिया कि जॉर्जेट इटालियन क्रेप ये वो, लेकिन जो जॉर्जेट साड़ी होती है ना दोस्तों, वहां पे कोई कलकत्ते में मिल वगैरह नहीं है। वहां पे प्योर जॉर्जेट और प्योर इटालियन की जो साड़ियां हैं वो टेबल प्रिंट होती है, और जो कलकत्ते का जो मतलब में कॉटन जो है वो कॉटन भी वहां पे टेबल प्रिंट होता है। और हैंडवर्क की साड़ी की तो हमने बात कर ही दी आपको, क्योंकि वहां का खाटली वर्क का जो काम है वो बहुत ही खूबसूरत होता है। तो ये जो 4 तरह का जो कंसेप्ट है ना वो वहां पे मैन्युफैक्चरिंग होता है। बाकी का सिंथेटिक कपड़ा जो उनके घरों में, हमारे जो व्यूअर्स है, हमारे जो मित्र ने जो सवाल पूछा है उनके घर में है, उनके घर में जो सिंथेटिक साड़ी का जो कपड़ा आता है वो कहां से आता है बताइए। वो सोच में पड़ जाएंगे अभी इस सवाल का मैं आपको क्या आंसर दूं। तो हर जगह का अलग अलग डिफरेंस है। ये कलकत्ते का मैन्युफैक्चरिंग हो गया। उन्होंने दूसरा सवाल पूछा है, एक ही सवाल में दूसरा अपने जो पॉइंट्स निकाले हैं, वो जो पॉइंट्स है ना दोस्तों, आपसे माल क्यों ले, ये दूसरा पॉइंट्स है उनका। तो हमसे माल लेने का रीजन ये है कि दोस्तों वो जो प्योर की साड़ी है, वो जो वर्क की साड़ियां हैं वो दोस्तों जायज़ है। प्योर की अगर आप साड़ी लेने जाओगे दोस्तों तो 1500 रुपए के नीचे उनकी प्योर की साड़ियां नहीं मिलती है रिटेल काउंटर पे, क्योंकि होलसेल प्राइस ही उसका 1000-1200 रुपए है। तो 200 जायज़ है। प्रिंटेड साड़ी पे 200-300 तो कोई भी कमाएगा। दूसरी बात है इटालियन क्रेप की साड़ी, वो 1200 से लेके 1400 1450 रुपए तक का टेबल प्रिंट होता है, होलसेल प्राइस बिकता है वहां पे। तो वो रिटेल काउंटर पे 1700-1800 में बिकती है। और वर्क की साड़ी दोस्तों जायज है, आपके कोई परिवार में घर में डेली कोई वर्क की साड़ियां नहीं पहनेंगे। तो आपका ये दूसरा पॉइंट था कि आपसे माल क्यों ले। तो दोस्तों हमसे माल लेने का रीजन ये है कि सूरत में हमारे पास बहुत सारे सिंथेटिक कपड़े बनते हैं, बहुत सारे सिंथेटिक कपड़े हैं जो आपकी बहन, आपकी माताजी
या आपके यहाँ के रिटेल काउंटर या आपके यहाँ के होलसेलर जो सूरत से माल परचेसिंग करने के बाद वहां पे होलसेल भी करते हैं, रिटेल काउंटर बेचते भी है और डेली वेयर के लिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बड़ी पैमाने में वो कंसेप्ट ऑल ओवर इंडिया में बिकता है। तो ये है आपका दूसरा पॉइंट का आंसर है कि हमसे माल लेने का रीजन ये है कि हमारे पास सिंथेटिक कपड़े में अनगिनत वेराइटीज आपको मिलने वाली है। अब जैसे एग्जांपल मैं देना चाहूंगा, देखो आपके यहाँ की जॉर्जेट साड़ी 1500 में कस्टमर रिटेल काउंटर से परचेसिंग करता है, उसी एंगल से अगर देखो तो सूरत में जॉर्जेट साड़ी 5 तरह के कपड़े बनते हैं दोस्तों, 5 तरह के, 60 ग्राम, 80 ग्राम जॉर्जेट, ब्लूमिन जॉर्जेट एंड बैम्बर जॉर्जेट। उसी तरह क्रेप की बात करें तो क्रेप में भी टर्की सिल्क, चिनोन सिल्क, रसगुल्ला, इटालियन क्रेप एंड क्रेप जैकॉर्ड। और वर्क की बात करें तो वर्क के कंसेप्ट में देखो ना दोस्तों, तो आज की टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है ना दोस्तों, एम्ब्रॉयडरी मशीन आ चुके हैं और एम्ब्रॉयडरी मशीन में अच्छे से अच्छा काम होता है और वो भी चीप एंड बेस्ट प्राइस में। वहां की एक साड़ी होलसेल में जॉर्जेट कपड़ा 1200 में होलसेल रेट में परचेसिंग करोगे दोस्तों, यहाँ पे उस साड़ी का 60 ग्राम साड़ी, 80 ग्राम साड़ी का जो रेट है ना 245 रुपए है। अब देखिए कितना फर्क पड़ गया, कहाँ 1200, कहाँ 245, 265 रुपए। रिटेल काउंटर पे दोस्तों वो आसानी से आपको बिक जाएगा 400, 450 रुपए में। अब क्रेप की बात करूं तो यहाँ पे टर्की सिल्क जो होता है और क्रेप जैकॉर्ड तक, अब टर्की सिल्क की रेंज पकड़ लो आप 189, 190, 200 रुपए की रेंज, और इटालियन क्रेप जैकॉर्ड हाईएस्ट से हाईएस्ट रेंज हो जाता है 525, 545, 550 रुपए की रेंज तक होलसेल में। तो सिल्क की क्रेप की आइटम जो है समझिए 185 से लेके 550 तक की रेंज है। तो इतना डिस्टेंस दोस्तों, वहां पे 1200, 1300, 1400 में होलसेल में जब आप इतनी सारी हैवी प्रिंटेड साड़ी अगर परचेसिंग करेंगे तो उसी कपड़े में दोस्तों यहाँ पे 5 वेराइटीज आपको मिल जाती है अलग अलग रेंज में, और हर रेंज आप अलग अलग सेल आउट कर सकते हैं। और कॉटन की बात तो दोस्तों वहां पे कॉटन शुरू हो जाता है 220, 225 रुपए की रेंज में, और हमारे पास वो कपड़ा शुरू हो जाता है दोस्तों 135 रुपए में। आप सूरत भी कमजोर नहीं है दोस्तों, क्योंकि कपड़ा बनता ही सूरत में है। जो टेक्सटाइल बिजनेस जो शुरू हुआ है ना वो सूरत से ही शुरू हुआ है, उसका सेंट्रल जो पॉइंट्स है वो है सूरत दोस्तों। दिमाग से उसको निकाल मत दीजिए, क्योंकि सूरत से ही सबसे पहले टेक्सटाइल बिजनेस शुरू हुआ था। उसके बाद में ऑल ओवर इंडिया सब माल सप्लाई होकर टेक्सटाइल का मतलब है लोगों ने रिटेल काउंटर वो चालू कर दिया। और उसके बाद में वर्क की बात करें तो वर्क में मैंने जैसे बताया ना दोस्तों, वहाँ के कश्मीरी वर्क की अगर काम देखो ना तो यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी वर्क का जो स्टिचिंग जो होता है ना, एम्ब्रॉयडरी वर्क में जो धागे का जो काम होता है ना वो कश्मीरी वर्क से भी कम नहीं होता है। आप दोनों साड़ी साथ में बिठाओगे ना तो देखोगे कि कंपेयर में 19-20 का फर्क आएगा, सिर्फ 19-20। तो लेकिन 19-20 के फर्क में कितना फर्क होना चाहिए। वहाँ की कश्मीरी वर्क की साड़ी अगर लेने जाओगे ना दोस्तों होलसेल रेट में तो 1500-1700 से स्टार्ट हो जाती है, और यहाँ पे अगर उस तरह का मशीन वर्क में अगर गिनती करने जाओ ना दोस्तों तो यहाँ पे वो काम आपको 250, 300, 400 में, जैसा अलग अलग वेराइटीज अलग अलग वर्क के हिसाब से अलग अलग, यानी स्टार्टअप रेंज हो जाता है 250 रुपए से, 250 से 500, 600 तक का कश्मीरी की कंपेयर में वेराइटीज। कहाँ देखो दोस्तों 1500, 1700, कहाँ 500, 600 की रेंज, 250 से 500, 600, 700 की रेंज। आप बताइए कितना डिस्टेंस है। तो आप हमसे माल क्यों नहीं लेंगे, आप अपना बेनिफिट्स क्यों नहीं उठाएंगे। और तीसरे पॉइंट की बात करें, आपसे माल ले तो फर्क क्या होता है, कितना फर्क। तो जैसे मैंने आपको क्वालिटी फर्क दिखा दी, रेट फर्क दिखा दिए, रेट कितने फर्क हो जाते हैं। और दोस्तों मैं एक बात कहना चाहता हूं, सूरत के जो कपड़ा जो है सिंथेटिक्स कपड़ा वो वॉश एंड वेयर एंड गारंटेड कपड़ा होता है। रफ एंड टफ यूज करो, कपड़ा खराब हो गया तो गारंटी के साथ में माल बेचते हैं। कपड़ा खराब हो गया तो दोस्तों हमारा कोई टेंशन मत लीजिए। तो तीसरा पॉइंट यहाँ पे आता है कि फर्क की बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्वालिटी वाइज एकदम बेस्ट फैब्रिक मिलेंगे, स्टैंडर्ड क्वालिटी, उसके सामने उसके रेट भी उतने ही बेस्ट और स्टैंडर्ड है। एकदम चीप एंड बेस्ट में बेस्ट क्वालिटी आपको, देखो चीप रेट एंड बेस्ट क्वालिटी। रिटेल काउंटर पे आपको बेचने में बहुत ही आसान हो जाएगा दोस्तों। जायज है हमारे घर में या आपके घर में
कोई भी मतलब में एजेड वुमन हो या कोई भी मतलब में साड़ियों का कंसेप्ट पहनने का रिवाज हो, जिसके घर में साड़ियाँ ही चलती है, साड़ी के बिना कुछ भी नहीं चलता है, तो दोस्तों ऐसी लेडी से क्या 1000, 1200, 1500, 2000 की साड़ियाँ घर में पहनेंगे? कि यहाँ पे डेली यूज में मतलब में बिकने वाला वॉश एंड वेयर, रोज रफ एंड टफ यूज करने वाला कंसेप्ट बिकेगा, वो आप बताइए, जो सिंथेटिक्स कपड़ा सूरत में बनता है। तो ये था दोस्तों हमारे मित्र का जो सवाल, प्रश्न जो पूछा था ना, उसका सही उत्तर यही था और यही है कि भाई वहां पे कपड़ा ये बनते हैं, रेट में यहाँ फर्क हो जाता है, क्वालिटी में यहाँ फर्क हो जाती है दोस्तों, तो आपको हमसे ही कपड़ा लेना चाहिए। हम तो ये चीज समझते हैं, आपको कपड़ा एक मैन्युफैक्चरर से जुड़ के ही लेना चाहिए, क्योंकि मैन्युफैक्चरर से लेने से ही आपका जो होलसेलर से लेने का जो प्राइस जो हो ना, उसका बीच में जो गैपिंग जो होता है, जैसे 10, 15, 20, 25% का जो प्राइस गैप डिस्टेंस जो होता है ना, वो पूरा ही हट जाएगा और उस रेट में आप आसानी से माल रिटेल काउंटर पे सेल आउट कर सकते हैं। तो जायज़ है, आपके दिमाग में भी बैठा होगा दोस्तों कि नहीं, हमारी बात वाकई में सही है। तो अब जल्द से जल्द हमारे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए और जल्द से जल्द दोस्तों केसरिया टेक्सटाइल कंपनी के साथ में जुड़ जाइए, क्योंकि केसरिया टेक्सटाइल कंपनी एक रियल मैन्युफैक्चरिंग है, जो क्वालिटी इतने साल से, सन 1977 से हमारी ये कंपनी की स्थापना हुई थी और तब से लेके आज तक हम लोग सिर्फ क्वालिटी मेंटेन करके चल रहे हैं दोस्तों। शुरुआत में हमें भी बहुत मुश्किलें हुई थी, बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ा था, लोग हल्का कपड़ा बनाते थे, हमारा कपड़ा काउंटर से वापस आता था, लेकिन फिर भी हमने हिम्मत नहीं हारी, हमने हमारी हिम्मत को बरकरार रखा और हम उसी रास्ते पे आगे बढ़ के गए। कोई बात नहीं, मुश्किल आज है, कल नहीं होगी। और दोस्तों आज केसरिया टेक्सटाइल कंपनी एक ऐसे मुकाम पे है कि हमारे जो नए व्यूअर्स और नए जो बिजनेस करना चाहते हैं, जो लोग नए कंसेप्ट लेके बैठे हैं, नए सोच के साथ में जुड़ना चाहते हैं, तो उनको पूरे सपोर्ट करने के लिए, कि बैक सपोर्ट पूरा करने के लिए हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो दोस्तों हमारी बातें आपको समझ में आई होगी और हमारे मित्र का जो प्रश्न था उसका उत्तर भी आपको सही लगा होगा। तो दोस्तों आप जो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों आपके मन का जो प्रश्न है, आप जो पूछना चाहते हैं, आपके मन में कुछ भी सवाल हो कि हमें किस तरह से बिजनेस करना है, किस तरह से करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, या हमने किया हुआ है कहां स्टॉप हो रहे हैं, तो वो रास्ता हमारे पास है खोलने के लिए। दोस्तों आप हमसे एक बार जुड़िए और ये सब फैसिलिटीज का बेनिफिट्स उठाइए, तो हम आपके सामने फिर लौटेंगे एक बार आपके नए प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।